Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello, it's me Tanvi from the Siddhivinayak Education Institute in Gondia. Today I am teaching a biology. हाँ, मैं आज बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ. जानती हूँ सबको इंटरेस्ट होता है बायोलॉजी में. बायोलॉजी है ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट. वी नोज ईस्ट और वेस्ट बायोलॉजी इज बेस्ट. सो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी का टॉपिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जानने के लिए हम लोगों को मसल्स जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मसल्स क्या होती है? मसल्स इज नथिंग बट अ मसल सेल्स. मसल सेल्स इज नथिंग बट अ मसल फाइबर्स. मसल फाइबर इज नथिंग बट अ मायोफिलामेंट. सो मायोफिलामेंट्स क्या होती है? मायोफिलामेंट्स टू टाइप्स की होती है, थिक और थिन. मायोफिलामेंट्स थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है. तो जो फिलामेंट थिक होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मायोसिन. और जो फिलामेंट थिन होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिन. दैट मीन्स कैसे याद रखेंगे कि एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन. मतलब जो मोटा होगा वो मायोसिन, जो पतला होगा वो एक्टिन. तो हम लोग देखते हैं कि पहले मसल का स्ट्रक्चर की कैसा होता है. सो मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने क्या बोला कि दो फिलामेंट से बना, थिक और थिन. सो थिक और थिन फिलामेंट्स कहाँ प्रेजेंट होगा? तो जो थिन फिलामेंट है उसी को हम लोग एक्टिन बोलते हैं और थिक फिलामेंट जो है उसी को ही हम लोग मायोसिन बोलते हैं. तो ये जो है ये मायोसिन होगा और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्टिन होगा. और क्या होता है? मसल में सार्कोमियर प्रेजेंट होता है. सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ अ थिक और अ थिन फिलामेंट फ्रॉम द फंक्शन एंड अ स्ट्रक्चर यूनिट. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सार्कोमियर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में. कैसे कि सार्कोमियर जो है वो खुद की शॉर्टिंग करेगा. कैसे शॉर्टिंग करेगा? तो इधर से और इधर से कोई फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि सार्कोमियर की शॉर्टिंग होगी. जब सार्कोमियर की शॉर्टिंग होगी तो क्या होगा? मसल की शॉर्टिंग होगी. कॉमन सेंस की बात है कि जैसे कि सार्कोमियर मतलब एक ऐसी लाइन जिसकी शॉर्टिंग होगी तो क्या होगा कि मसल्स की शॉर्टिंग होगी. जब मसल्स की शॉर्टिंग होगी तो क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो वो हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मायोसिन और एक्टिन क्या होता है. सबसे पहले ये जान लें कि ए बैंड और आई बैंड क्या होता है. ए बैंड मतलब ये होगा जिस जगह पे मायोसिन प्रेजेंट होगा उस जगह को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ए बैंड. उसी को ही हम लोग एनाइसोट्रोपिक बोलेंगे. और जिस जगह पे एक्टिन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आई बैंड. उसी को ही हम लोग आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे. तो हम लोग मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ये है मायोसिन. मायोसिन जो है वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है और मायोसिन एक चीज़ से बनता है जिसे को हम लोग मेरोमायोसिन बोलते हैं. मेरोमायोसिन क्या है? एक मोनोमेरिक यूनिट है जिससे बनेगा, जो 2 टाइप्स के होंगे, एक लाइट और एक हेवी. सो जो लाइट और हेवी है, जो टेल पार्ट होगा उस साइड में जो है वो लाइट मेरोमायोसिन प्रेजेंट होगा और जो हेड पार्ट होगा उस साइड में हेवी मेरोमायोसिन प्रेजेंट होगा. दैट इज HMM. तो हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बन रहा है. तो हम लोग को 2 तो दिख रही है, बाकी की 4 कहाँ पे हैं? तो बाकी की 4 जो है वो हेड रीजन पे प्रेजेंट होगी. तो हम लोगों को दिख रही है ये छोटी छोटी 4. तो इन्हीं को ही ऐड करके हम लोग बोल सकते हैं कि 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है. मायोसिन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हेड रीजन में होगा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो देखते हैं, जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिन बाइंडिंग साइट. जिस साइड पे ही एक्टिन आके चिपकेगा. और जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ATP बाइंडिंग साइट, जहाँ पे ATP लगा होगा. और इसी में क्या प्रेजेंट होगा? ATP एक्टिविटीज़. दैट मीन्स ये क्या ही करेगा? जब तक मायोसिन में एक्टिन रहेगा, जब तक मायोसिन में एक्टिन नहीं चिपकेगा तब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. और यहाँ पे हमें ATP दिखाया है तो ATP की क्या ही ज़रूरत? जब तक एक्टिन जो है मायोसिन के साथ जुड़ेगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा. और यहाँ पे एक्टिन है, जब तक एक्टिन मतलब जब तक एक्टिन नहीं जुड़ेगा, मैंने बोला कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. ATP है, ATP जो है यहाँ पे एक्टिन को नहीं जुड़ने देगा मायोसिन से. तो जब तक ATP रहेगा तब तक एक्टिन मायोसिन से नहीं जुड़ेगा और मायोसिन से नहीं जुड़ेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ATP को हटाना पड़ेगा. तो ATP को कैसे हटाएंगे? इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ATP एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होंगी जो कि क्या करेंगे? ATP को तोड़ेगी. तो वो हम लोग आगे देखेंगे. फिर हम लोग देखेंगे एक्टिन. एक्टिन क्या होता है? एक्टिन 3 चीज़ों से बना होता है. देखो, मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 प्रोटीन से बना होगा जिसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एक्टिन.
ग्लोब्यूलर एक्टिन इज नथिंग बट जी एक्टिन, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जी एक्टिन। अब ये क्या करेंगे, ये क्या है, ये खुद को पॉलीमराइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये पॉलीमराइज करेंगे खुद को Mg आयंस की हेल्प से। ये खुद को पॉलीमराइज करेंगे Mg आयंस की हेल्प से। तो हमने क्या बोला कि Mg आयंस की हेल्प से ये पॉलीमराइज्ड हुआ। तो पॉलीमराइज्ड होगा तो क्या होगा, ये खुद का फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, F एक्टिन, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, F एक्टिन। तो अब F एक्टिन बना तो क्या ही करेगा, ये जो मतलब फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो मिलके क्या बनेगा, ट्रोपोमायोसिन। मैंने क्या बोला था कि 3 चीज़ों से बना, तो हम लोगों ने इसी में से ही एक देख रहे हैं, जिसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोमायोसिन, जो कि ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को ही हम लोग ट्रोपोमायोसिन बोलेंगे। ठीक है, फिर और एक मतलब 3 फिलामेंट से बना है, 3 प्रोटीन से बना है ना एक्टिन, तो उसी में से ही एक ट्रोपोनिन होगा जो कि 3 चीज़ों से बना होगा। तो देखते हैं, ऐसे ही 3 यूनिट से एक्टिन बना है, जिसे कोई हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोनिन। तो जो इसका ऊपर का पार्ट होगा इसी को ही हम लोग TPC बोलेंगे, जो ये साइड होगा इसी को ही हम लोग TPD बोलेंगे, और जो ये साइड होगा इसी को TPI बोलेंगे। तो क्या होगा TPC मतलब एक ऐसा साइड जिस साइड में कैल्शियम आयंस जुड़ेंगे, और TPI मतलब ऐसा साइड जो मायोसिन को जोड़ेगा, और TPT मतलब जो ट्रोपोमायोसिन को जोड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा ट्रोपोनिन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ट्रोपोनिन जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। हम लोगों ने देखा कि जैसे कि मायोसिन में ATP है जो एक्टिन को नहीं जुड़ने दे रहा है, तो यही उसी तरह यहाँ पे ट्रोपोनिन है जो कि एक्टिन को मायोसिन से नहीं जुड़ने देगा। कैसे हम लोग बोलते हैं कि मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन से जुड़ेगा, पर हम लोग ये नहीं बोलते कि एक्टिन का हेड जो है वो मायोसिन से जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रोपोनिन होता है उसने अपना मास यहाँ पे फैला के रखा होता है एक्टिन के हेड पे, इसलिए फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि मायोसिन जुड़ सके सेंटर में, इसलिए हम लोगों को ट्रोपोनिन हटाना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रोपोनिन को कैसे हटाएंगे, तो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से हमको ट्रोपोनिन हटाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे मायोसिन बाइंड हो पाएगा, और उसी तरीके से यहाँ से ATP हटाना पड़ेगा, तभी जाके एक्टिन इससे बाइंड होगा। तो हम लोग कैसे हटाएंगे, तो मसल्स ने ऐसी अरेंजमेंट करके रखी है, तो देखते हैं कैसी अरेंजमेंट की है मसल्स ने। मसल्स ने ऐसी अरेंजमेंट करके रखी है जिसकी वजह से हम लोग एक्टिन में से ट्रोपोनिन को हटा सकते हैं और मायोसिन में से ATP को। तो देखते कैसे हटेगा। जो है मसल्स के पास क्या होगा, इसमें हम लोगों को नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। नर्वस सिस्टम से क्या आएगा, न्यूरॉन्स आएंगे मसल्स के पास। वो क्या करेंगे, वो जो है मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिपोलराइज्ड करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, डिपोलराइज्ड करने का काम करेंगे। जब ये डिपोलराइज्ड होगी तो क्या होगी कि यहाँ पे T शेप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी। यहाँ पे दिख रहा है T शेप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, T ट्यूबुल। जब T ट्यूबुल बनाएंगी तो ये जो है ये नीचे तक जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके मेम्ब्रेन पे जो सोडियम प्रेजेंट होगा ना, मतलब जो सोडियम आयंस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, वो ही अंदर जाएंगे। जब ये अंदर जाएगा, यहाँ पे टिप तक आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को ही हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो इस पे झटका लगेगा। जब इस पे झटका लगेगा तो ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करेगा, ये जो है ये कैल्शियम फॉर्म करेगा। और हम लोगों ने क्या देखा था, एक्टिन जो है ट्रोपोनिन में 3 यूनिट्स थे, जिसमें का पहला यूनिट था उसी को ही हम लोगों ने क्या बोला, जो पहला यूनिट था उस साइड ही क्या हुआ, कैल्शियम जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैल्शियम आया, मतलब यहाँ से जाके जुड़ेगा। तो क्या होगा कि
इसमें का जो ट्रोपोनिन है वो थोड़ा इधर खिसक जाएगा। जब इधर खिसकेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि मायोसिन साइट जो है, मायोसिन साइट क्या होगी, फ्री हो जाएगी। जब मायोसिन साइट फ्री हो जाएगी तो यहाँ पे इजीली क्या होगा कि मायोसिन चिपक जाएगा। पर अब देखो ध्यान दो, जब मायोसिन कैसे चिपकेगा, यहाँ पे तो एटीपी, और मैंने क्या बोला था, जब तक एटीपी रहेगा तब तक एक्टिन जाके मायोसिन से नहीं जुड़ेगा। तो देखते हैं एटीपी कैसे हटेगा। तो एटीपी हटाने के लिए मैंने क्या बोला, एटीपी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है। तो जब एटीपी का क्या होगा, एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, जब एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी फॉर्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से एटीपी का ब्रेक डाउन होएगा और क्या फॉर्म होगी, यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होगी। जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी फॉर्म हुई। जब एनर्जी फॉर्म हुई तो इसी के साथ क्या फॉर्म होगा, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म होगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एटीपी हटा दिया तो ये जो है ये आसानी से एक्टिन के साथ बाइंड होगा। तो हम लोग कैसे शो करेंगे, सो ये क्या आ गया, मायोसिन का हेड। ये आ गया मायोसिन का हेड। मैंने क्या बोला कि ये जुड़ गया किसके साथ, एक्टिन के साथ, हो गया, जुड़ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे साथ में मैंने बोला था कि फॉस्फेट भी जनरेट हुआ, मतलब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक भी जनरेट हुआ। तो क्या होगा कि जब इसमें से फॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि जो यहाँ पे लगा एक्टिन जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगा। मतलब जब निकलेगा तो झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो क्या होगा कि इसका हेड जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगा। तो अपनी जगह से हिलेगा, क्या बोला कि यहाँ से फॉस्फेट निकला तो हेड को झटका लगा, तो हेड जो है वो अपने जगह से मूव होगा, और साथ में कौन मूव होगा, साथ में एक्टिन भी मूव होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि साथ में एक्टिन भी मूव होगा। तो एक्टिन जब मूव होगा, जब हेड रीजन मूव हुआ और एक्टिन भी मूव हुआ तो क्या हुआ, ये इस तरीके से पीछे आ गया। तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, ये जुड़ तो गया, सिंपली है जुड़ गया। पर कोई चीज़ है कि सपोज मेरे पास ये मार्कर ये यहीं पे रखा पड़ा है और मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये किसी काम का होगा नहीं। वैसे ही हम लोगों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिलामेंट्स जुड़ तो गए पर इसका मूवमेंट नहीं हुआ है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, जब तक मतलब ये निकल गया, धक्का लग गया, ये पीछे हो गया, मूवमेंट हुई, मतलब क्या हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसी तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। आई होप कि आप लोगों को समझा, आई थिंक आपको समझा होगा। मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इजी टॉपिक है, मुझे तो ज़्यादा समझा नहीं, मतलब मेरा ये वीक कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया। आई होप कि आप लोगों को समझा, मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू।